हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कुछ दिन पहले गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है ना, जीजीयू का पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो काफ़ी सारे लोगों का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा गया है, डाउट्स है ना, बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो उन सब चीज़ों को आज वीडियो लेक्चर में देखेंगे। मैंने देख लीजिए सभी लोगों को कमेंट में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पर लिया है और उसका मैं आंसर करूंगा, है ना। इससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है कि सर सिलेबस क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इनको हम ऑफिशियली पहले देखेंगे, है ना, वेबसाइट के माध्यम से कि वेबसाइट में कितना कितना फीस क्या लगेगा, सिलेबस का पैटर्न क्या है, सब चीज़ों को समझेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोगों के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है एग्जाम का पैटर्न क्या होता है ना। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होगा। जो पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जीजीयू में, एग्जाम होना है उसका। कैटेगरी दो है, VRAT कैटेगरी, एक इंट्रेंस टेस्ट वाला है और दूसरा है VRET, है ना, एग्जेम्प्टेड वाला। जिनका नेट गेट इंस्पायर फेलोशिप है उनके लिए है ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो एग्जाम का पैटर्न पहले देख लेते हैं। काफी सारे लोगों को यही क्वेश्चन था कि सर सिलेबस क्या होगा, मतलब एग्जाम देना है उनको, है ना। तो VRET कैटेगरी में अगर देखेंगे तो आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएगा इसमें। कितना आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। 2 घंटे का है, 120 मिनट दिया है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। वो भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 100 MCQ क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और इस 100 में 50 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथडोलॉजी का रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका आपका खुद का सब्जेक्ट का रहेगा। तो ये है एग्जाम का पैटर्न। 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 MCQs होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। जिसमें से 50 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथडोलॉजी से रहेगा, सिलेबस देखेंगे अभी। और 50 क्वेश्चन आपका अपने सब्जेक्ट का रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आपको देने हैं, जो इंटरेस्ट टेस्ट जिनको देना होगा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको क्वालिफाइड होने के लिए 50%, मतलब आपको 100 नंबर में 50 नंबर आपको लाना होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, 100 MCQ रहेगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें से 50 नंबर 50% आपको लाना है। अगर आप ST SC OBC NCL और PWD कैंडिडेट है तो आपको 45%, मतलब 45 मार्क्स लाना होगा, तब जाकर के आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि 50% से ऊपर क्वेश्चंस आपको सही करना है ना, तब जाकर के आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा। तो ये एग्जाम का पैटर्न हम लोगों ने देख लिया। अब मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सिलेबस और फीस स्ट्रक्चर को भी दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग और बाकी क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग, एक मैं नीचे में लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप सिलेबस देख सकते हैं क्लियर। जो पिछले साल का सिलेबस यहाँ पर दिखा रहा है, अभी देखो, अभी रिसेंट में तो सिलेबस को अपलोड अभी किए नहीं है ना। तो जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसका सिलेबस को ही हम लोग अभी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो लेक्चर के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं जीजीबी सिलेबस करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरा सिलेबस दिखा रहा है आपको, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट हिसाब से देखेंगे आप, सिलेबस सिलेबस फॉर VRET इंग्लिश है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसको क्लिक करेंगे आप, है ना। इस प्रकार से अगर क्लिक करते हैं तो आपको सिलेबस दिख जाएगा। ये देखिए इंग्लिश का सिलेबस हो गया। रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या क्या रहेगा, यूनिट 1 यूनिट 2 सब दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद आपका पार्ट बी में क्या रहेगा, कोर सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको अपना सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ से देख लेना है। पूरे नीचे जाते जाएंगे तो पूरा आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ये हो गया सिलेबस को आप लोग क्लियर है आपका। और कुछ उसके बाद सिलेबस का प्रॉपरली मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है ना। बहुत सारे लोगों को यही था कि सर फीस क्या है, पीएचडी करने में फीस क्या रहेगा, फेलोशिप के बारे में बात करना है। हर एक चीज को आज वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए दूसरा है फीस वाला। तो फीस में देखिए आपको क्या करना है, वेबसाइट में जाना है। कौन से जाना है, new.ggu.ac.in, ये है वेबसाइट। इसी में आपको फॉर्म भी फिलअप करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिंक आ रहा है VRET एडमिशन नोटिस। आप इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए आ रहा है। यहाँ पर मैंने इसको अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर देखिए फीस स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, इसको आप क्लिक करेंगे व्यू फाइल में जाकर के। जैसे आप व्यू फाइल में जाएंगे तो इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगा। ये देखिए, हाँ ये नोटिस है, बताया गया है। और फीस के बारे में ये बताया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग कोर्स वर्क के दौरान आपको कितना फीस देना है। फॉर फुल टाइम, जो फुल टाइम करेंगे वहाँ पर जाके ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, उनके लिए 15,400 रुपये है। और जो रेसिडेंशियल है स्टाफ, नॉन एकेडमिक स्टाफ, है ना, वहीं पर है, उनके लिए 15,000। और जो वर्किंग प्रोफेशनल, जो पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले, उनके लिए फीस काफ़ी ज़्यादा है, 51,950 देख सकते हैं आप लोग, है ना। लैब वाले हैं, लैब वाले नहीं है इसको करके। तो ये पार्ट टाइम वालों के लिए ये वाला फीस, ठीक है। ये फुल टाइम जो वहाँ पर करेंगे वो।
अब वहाँ पर एकेडमिक स्टाफ, जीजीयू के एकेडमिक स्टाफ के लिए देखिए यहाँ पर है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद ये फीस कब है? ड्यूरिंग कोर्स वर्क के दौरान, मतलब जो 6 महीना लगेगा। उसके बाद आफ्टर कोर्स वर्क पर सेमेस्टर, आफ्टर कोर्स वर्क पर सेमेस्टर फीस कितने देख सकते हैं। फुल टाइम वालों के लिए 11,000 यहाँ पर दिखा रहा है 47,000, 47,000। तो ये हो गया फीस, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए वहाँ ना। और साथ ही साथ जब आप थीसिस को सबमिट करेंगे उस टाइम का फीस देख लीजिए, 10,000 है इनके लिए, 25,000 रुपये है पार्ट टाइम वालों के लिए। तो ये आपका फीस का स्ट्रक्चर है। इसका भी पीडीएफ का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे मैंने बता भी दिया कि आपको वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं यहाँ पर new.ggu.ac.in, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर कट। अब बहुत सारे लोगों को ये था कि किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आप इसको क्लिक करिए, है ना। देख सकते हैं सुपरवाइजर है या फिर किसी भी एक लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा किस किस सब्जेक्ट में। देखिए ये है सब्जेक्ट आपका, है ना। आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाइफ साइंस। अब इसमें एक चीज़ भी ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पर VRAT कैटेगरी है। VRAT कैटेगरी मतलब इंटरेस्ट टेस्ट देने पर है। ये इंटरेस्ट टेस्ट आप दोगे तब ये सब आपके पास एलिजिबल है। जैसे कि आप फिजिकल साइंस में हैं, जैसे केमिस्ट्री है तो 5, 1, 1 जो भी कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। स्टार्टिंग में देखिए UR ST SC OBC करके है। तो ये आपका देख सकते हैं आप अपने सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से होना चाहिए, है ना। सोशल साइंस का भी दिया है, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में है, सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और उसके बाद ये VRAT कैटेगरी मैंने बता दिया। एक VR एग्जेम्प्टेड भी है ना। ये है आपका यहाँ पर देखिए, ये जो क्या है VRAT एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, मतलब आपको एग्जाम नहीं देना है। अगर आपके पास नेट गेट क्वालिफाइड है आप उनके लिए है, तो इनके लिए सेपरेट मेरिट सूची बनेगी, जैसे मैं बताया अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी उनका सब्जेक्ट है। लाइफ साइंस में कितना कितना एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल डेवलपमेंट, बॉटनी, जूलॉजी सब चीज़ें क्लियर कर दी गई है। तो अपने अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को देख लीजिए, है ना। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाला चीज़ मैंने बता दिया आपको कहाँ मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, है ना, फेलोशिप वाले चीज़ों को मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। अब हम देखिए कमेंट बॉक्स पे चलते हैं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग कमेंट था, उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सर मेरा MSc माइक्रोबायोलॉजी में है, तो मैं क्या कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकती हूँ। तो आप बॉटनी जूलॉजी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी ये सब एक ही लाइफ साइंस में आता है, मतलब आप लाइफ साइंस वाले सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर इंट्रेंस एग्जाम पास करने पर स्कॉलरशिप मिलेगा क्या, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप VRAT कैटेगरी में देते हैं, VRET कैटेगरी में देते हैं, इंट्रेंस टेस्ट देते हैं, अगर आप पास कर लेते हैं, आप फुल टाइम PhD में ज्वाइन जब करेंगे, फुल टाइम PhD में ज्वाइन करेंगे, तो जैसे मैंने बताया था कि 8,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जीजीयू में देते हैं, किनको देते हैं, जो VRAT कैटेगरी में, है ना, जो इंट्रेंस टेस्ट दे करके क्लियर करके जब PhD ज्वाइन कर लेंगे तब जा करके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। मैंने बता दिया फेलोशिप का, इसी चीज़ को बताने वाला था, फेलोशिप, है ना। जो VRAT कैटेगरी जो इंट्रेंस टेस्ट देगा, अगर वो इंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेता है और फुल टाइम PhD में जब ज्वाइन कर लेता है तब उसको 8,000 पर मंथ मिलेगा। अब बाकी अगर आप VRAT एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से जाएंगे, है ना, VRAT एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से जाएंगे नेट गेट के थ्रू, तो आपको कोई सा भी फेलोशिप नहीं मिलेगा। याद रखेंगे, कोई फेलोशिप यूनिवर्सिटी नहीं देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने JRF क्वालिफाइड किया है, कि आपके पास कोई अदर सेंट्रल एजेंसी से, स्टेट एजेंसी से आपके पास स्कॉलरशिप है, तो आपको मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप नहीं देगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे आप। अगर आप कैटेगरी, तो जिस भी कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चूज करिए, है ना। अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में एग्जाम देते हैं तो फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। अगर आपका कैटेगरी जो है इंट्रेंस टेस्ट दे करके जाएंगे, तो आपको अगर क्वालिफाइड होते हैं, PhD में ज्वाइन होता है, तो 8,000 पर मंथ मिलेगा। फीस तो देना ही पड़ेगा, फीस का मैंने बता दिया, सेपरेट है, फीस आपको लगेगा, ये स्कॉलरशिप सेपरेट, ठीक है। PhD क्वालिफाई वालों को एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इनका क्वेश्चन शायद ये रहा होगा कि जो UGC, है ना, जून 2019 से 3 कैटेगरी में अभी रिजल्ट रिलीज कर दो। थर्ड कैटेगरी है, यही बोलता है कि ओनली PhD का कैटेगरी, तो जो ओनली PhD में जो क्वालिफाइड है उनको भी इंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, वो VRAT एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी में भी क्वालिफाइड है UGC नेट में, जो ओनली फॉर एडमिशन फॉर PhD ओनली करके आता है, आप उसमें भी क्वालिफाइड, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं आप, आपको अलग से इंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। हिंदी मीडियम से हूँ और मैं इंग्लिश में PG की हूँ, तो मैं PhD के लिए
किस में अप्लाई करूँ, है ना। तो जिसमें आपका पीजी है आप उसमें अप्लाई करें। इंग्लिश में अगर आपका पीजी है तो आप इंग्लिश में ही पीएचडी के लिए अप्लाई करें, ठीक है। यूजी को नहीं देखा जाता, पीजी का देखा जाता है कि पीजी जिस भी सब्जेक्ट से है आप उसमें अपना पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ों को भी बता दिया मैंने। और इसमें लिखा है पर्सनल इंटरव्यू में ही रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा क्या, इफ नॉट देन व्हाट विल बी आस्क इन पर्सनल इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ। इंटरव्यू में आपको अलग से कोई रिसर्च प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप इंट्रेंस टेस्ट दिए हैं तो इंट्रेंस टेस्ट में मेरिट सूची के आधार पर आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, है ना। जो मैंने बताया 50% से ऊपर जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में जाना है। और अलग से रिसर्च प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं। जिनको अलग से रिसर्च प्रपोजल के थ्रू जिनको बुलाया जाएगा वो अलग चीज़ें हैं, बट ऐसे इंट्रेंस टेस्ट में भी नहीं लगेगा। अगर आप VRAT एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जाते हैं तो भी रिसर्च प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पर्सनल इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो पर्सनल इंटरव्यू में आपका बैकग्राउंड पूछा जाएगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाह रहे हो जिसके लिए इंटरव्यू देने गए हो, आपको बेसिक्स कितना आता है, डिटेलिंग पूछा जाएगा। और जो भी वहाँ फैकल्टीज होंगे, जिस भी आप सब्जेक्ट को चूज़ किए हैं वहाँ पे जो भी प्रोफेसर्स होंगे वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी पूछेंगे, है ना। जो भी उनका स्पेशलाइजेशन होगा सब्जेक्ट, तो आप वेबसाइट को एक बार देख लें उनका स्पेशलाइजेशन किस में है, जहाँ पर फैकल्टीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और अपना बेसिक सब्जेक्ट को तो स्ट्रांग रखना ही रखना है। जो भी बेसिक चीज़ें हैं रिसर्च से संबंधित या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद सर बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी की एंट्रेंस कब होगा, 2025 वाला अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो उसको तभी हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था सब्जेक्ट बता दीजिए, है ना। सब्जेक्ट बताया मैंने डिटेल में, मैंने बताया जो आप VRAT कैटेगरी में कौन कौन से सब्जेक्ट, लाइफ साइंस जो भी है ना, उसको आप उस PDF को देखिए आप अपना सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है। और फीस क्या होगा एप्लीकेशन का फीस शायद 1500 रुपये है। एप्लीकेशन का फीस कितना है, 1500 रुपये है जनरल कैटेगरी या OBC के लिए। और ST SC PWD इन सब के लिए कितना है, 750 रुपये। तो इसको जब फिलअप करेंगे वहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। अगला देख सकते हैं, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूँ, क्या मैं पीएचडी कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको NOC लगेगा, है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे वहाँ बताया एनेक्सा 2 में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनेक्सा 2 जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, मतलब वो फॉर्म का मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको फिलअप करके आप अपने प्रमुख से, अपने जो हेड है उनसे साइन करा करके NOC सर्टिफिकेट जरूर उसको क्लियर करवा लें, है ना। तो जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए पार्ट टाइम पीएचडी होगा। क्या होगा, पार्ट टाइम पीएचडी होगा। पार्ट टाइम में NOC तो लगना ही लगना है, ठीक है। उसका फॉर्मेट का मैं दे दूंगा नीचे में लिंक, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। शिव कुमार जी। उसके बाद है सर क्या हम दोनों विथ और विदाउट इंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अलग से करना पड़ेगा क्या। तो देखिए आप शायद एक आईडी से तो एक ही चीज़ अप्लाई होगा, है ना। जब एक आईडी से आप अप्लाई करेंगे तो इंट्रेंस के साथ होगा या फिर विदाउट इंट्रेंस ही होगा। तो अगर आपको दोनों को करना है तो दो अलग अलग आईडी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप दोनों का अगर ऑप्शन अपना बनाना चाहेंगे तो। उसके बाद थैंक यू सो मच सर, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें बताइएगा। तो देखिए बॉटनी के लिए तो जो एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें पीएचडी के, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा कि क्या आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप प्रिपरेशन करें। और निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना, तो 50 क्वेश्चन सही करना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, ठीक। सर अगर नेट क्वालिफाइड हूँ बट कोई टीचिंग जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो किस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना होगा। तो देखिए अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, अगर चाहते हैं, है ना, तो आप डायरेक्टली VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आप अप्लाई करिए। आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का प्रिपरेशन करिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो, है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे। बस मैं बता दूं, अगर आप VRAT एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको फिर 8000 पर मंथ वाला फेलोशिप नहीं मिलेगा। अगर आप VRET कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो फिर उसमें एग्जाम देना पड़ेगा आपको। अगर आपको 50% से कम रहा स्कोर तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, इंटरव्यू में नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में देंगे, अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में MA फाइनल में हूँ, लेकिन GGU में सब्जेक्ट सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी नहीं है, प्लीज़ सर मेरा डाउट क्लियर करें। तो आप अगर सोशियोलॉजी है आपका, है ना, तो सोशल वर्क में मेरे अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों एलाइड सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी में आप अप्लाई कर, सोशल वर्क में अप्लाई कर सकते हो। या फिर ऐसा है, आई थिंक ये होता है कि सोशल वर्क वाले सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, बट सोशियोलॉजी तो होना चाहिए, ठीक है। 4th सेमेस्टर वाले डाल सकते हैं कि हाँ, 4th सेमेस्टर वाले डेफिनेटली डाल सकते हैं, है ना, 4th सेमेस्टर के बाद। इसको भी देख लिए हम लोग। सर इंटरव्यू होगा क्या अगर JRF क्वालिफाइड हो, तो सेम चीज़ें, है ना। अगर JRF क्वालिफाइड हो तो आपको VRAT एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई करना है और वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक। PG लास्ट सेमेस्टर जॉब के साथ हो जाएगा क्या, सर जॉब के साथ हो जाएगा PhD, हाँ जॉब के साथ PhD हो जाएगा उनके लिए।
पार्ट टाइम पीएचडी वर्किंग प्रोफेशनल वाला रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, आपको एनओसी चाहिए, ठीक है। सेट का रिजल्ट कब तक आएगा, टाइम है अभी, है ना। सर मेरा सेट क्वालिफाई हिंदी साहित्य से, क्या मुझे टेस्ट देना पड़ेगा? हाँ, तो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, जो जीजीयू में सेट को कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। नेट, गेट, CSIR नेट, जेट, JRF जो भी होता है, और इंस्पायर फेलोशिप, इन सबको देखा जाता है, लेकिन सेट को कंसिडर नहीं किया जाता। जिनका भी सेट क्वालिफाइड है वो PRAT कैटेगरी में अप्लाई करें, उनको एग्जाम देना पड़ेगा, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सेट के बेस पे आपको VR एग्जेम्प्टेड कैटेगरी नहीं मिलेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी का बहुत जल्द आएगा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है ना। हाँ सर जी, सिलेबस के बारे में भी बता दीजिए ना। लाइफ साइंस मैंने बताया, सिलेबस को आप देखेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो मैंने बता दिया, जिसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, है ना। सर अगर सेट क्वालिफाइड हो तो आपको भरना है VRAT कैटेगरी में, इंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। सोशियोलॉजी सेम चीज़ें हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। PhD क्वालिफाई होगा, सीट लोकेशन, सीट को तो लोकेशन बाद में होगा, ठीक है, जब पहले इंट्रेंस एग्जाम देंगे आप। PhD क्वालिफाई वालों का एग्जाम होगा, सेम है। PhD क्वालिफाई मतलब वही है, थर्ड कैटेगरी वाला। सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और इसको भी हम लोगों ने देख लिया है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गए, है ना। सर हिंदी मीडियम वाले जीजीयू में PhD कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। PhD करने के लिए कोई सा भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा रहता है कि इंग्लिश मीडियम वाले ही PhD करेंगे। हिंदी ST के लिए सीट नहीं है क्या? अगर आप देखेंगे उस लिस्ट में, अगर ST के लिए सीट नहीं है तो आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, तो जनरल का फिर तैयारी करिए, है ना। देख सकते अदर स्टेट वालों के लिए भी कुछ बताइए, तो अदर स्टेट वालों के लिए भी सेम है, आप अपना तैयारी करिए, है ना। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और सभी स्टेट वालों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए बस नहीं है, सभी के लिए, है ना। SGS सर्टिफिकेट नहीं पता कौन से कॉलेज, अच्छा कौन से कॉलेज में पढ़ाते हो, तो मेरा कॉलेज तो पता होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चनों को, डाउट को क्लियर कर दिया है। फीस के बारे में मैंने बता दिया है, एग्जाम का पैटर्न मैंने बता दिया, सिलेबस मैंने बता दिया। अब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस जाकर देख सकते हैं, लिंक सब चीज़ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपके डाउट्स है, जो काफ़ी सारे लोगों को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियोस में इस सब चीज़ों को क्लियर कर दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। जो भी अभी भी कुछ अगर डाउट्स आप बहुत बचता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।